10 इंद्रियां ये मान लें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, सब कुछ प्रभु का है। जब सारा आप अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, है ना, तो जब आप भगवान के हवाले कर देंगे तो सब आपका भगवान का और भगवान का सब कुछ आपका, फिर भेद कहां रहेगा। मैं और आप मिलकर एक हो जाएं। मिश्री अलग होती है, पानी अलग होता है, पर वो मिश्री जब पानी में मिलती है तो क्या मिश्री दिखाई पड़ती है? बोलो, घुलकर क्या हो जाती है? पानी। नमक अलग होता है, पानी अलग होता है, पर नमक को पानी में घोल दो तो नमक घुलकर पानी में पानी हो जाता है। दो ना रहे। एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना, उसका अर्थ मुझे नहीं आता, आप लोग करके देंगे अर्थ। मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी मां? अच्छा, टाटा कर लो मेरी मां। चली मेरी बहन, जल्दी आना। सुनो, एक दोहा बोल रहा हूं, आप लोग अर्थ करना, हमसे अर्थ नहीं आ रहा उसका। दोहा बोल रहा हूं। जब मैं था, मेरे संग बोलो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो न समाय। फिर सुन लो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली यति साकरी, साकरी मतलब छोटी, सकरी। प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो ना समाए। क्या अर्थ है इसका? ये पीली मैया बताओ। नहीं मालूम? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो न समाए। अर्थ बताओ। ठीक है, सुंदर। आप बताओ। आप नहीं? नहीं। हाँ भैया बताओ। जब मैं था, जब मैं था, मैं मीन्स एटीट्यूड। मैं, जब मैं था मतलब जब मेरे अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, जब मैं अनिरुद्धाचार्य था या हूं तो हरि नहीं। अरे अच्छा, तू तो है। तो भगवान बोले नहीं, तू ही रहे, मैं नहीं रहता। और इसका सिंपल समझो, जब तक मुझे मेरा पता है तब तक मुझे उसका पता नहीं है, और जिस दिन मुझे मेरा पता नहीं रहा उस दिन मुझे उसका पता लग गया। ये अर्थ। मतलब अभी आपको पता है कि आप कौन हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना डूबना पड़ता है कि जब आपको आपका पता ही ना रहे। आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपने को भूल चुके हो कि मैं कौन। मतलब प्रेम में इतना पागलपन, इतना डूब जाए, हमें हमारा ही पता नहीं। जब मैं था तो भगवान, जब तक मैं था मतलब मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तो भगवान बोले तुझे तो पता है, मैं नहीं रहता। जब मैं था तो हरि नहीं, भगवान नहीं। और जब हरि है, जब भगवान आएंगे मेरे हृदय में तो मुझे मेरा पता नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। जब हरि तो मैं ना आए। और प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें या तो अनिरुद्धाचार्य रहेगा या तो भगवान रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। या तो अनिरुद्धाचार्य को अपने आप को, जैसे मिश्री पानी में घुलकर क्या हो गई, पानी हो गई, ऐसे भगवान में मिलकर आप भी भगवान हो जाए, एक हो जाए, भेद ना रहे, एक हो जाए। जैसे पति और पत्नी मिलकर एक हो गए, उसी तरह भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं, भेद ना रह जाए। पति पत्नी में कोई भेद है? ये तेरा ये मेरा, ये पत्नी बोले जी ये आपका ये मेरा, ऐसा कोई भेद है? ये बेटा तुम्हारा, ये बेटा। मैया, सबसे बड़ा योग कौन सा है? सबसे बड़ा योग कौन सा है? योग के आगे लगा दीजिए
सबसे बड़ा योग कौन सा है? बोले योग से भी बड़ा है वियोग। क्या है? क्या है? वियोग। जैसे एक पत्नी को पति का वियोग, जैसे एक पिता को पुत्री का, बेटी का वियोग, विदाई हो गई, वियोग हो गया, वियोग है। जैसे गोपियों को कृष्ण का क्या हुआ, जैसे अयोध्या वासियों को राम जी का क्या हुआ, ऐसे ही भक्त को भगवान का वियोग है। और इस वियोग में गोपियां बोली हमारा योग तो कृष्ण वियोग ही सबसे बड़ा योग है। अब इससे बड़ा योग क्या होगा? योग में आपने देखा होगा आखिरी में लोग हंसाते हैं, हंसो हा 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 हा, स्वस्थ रहोगे। यदि हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है तो रोने से भक्ति स्वस्थ रहती है। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जागते हैं नहीं सोते हैं। यह दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं हमें ज्ञान ना दो। कृष्ण के प्रेम में गोपियां बोली अब हमें जीना नहीं, मर जाने दो। अब जीकर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली अब तो मर जाएंगी, क्यों? अब किसके लिए जिए? जीना था तो केवल कृष्ण के लिए। अब किसके लिए जिए ये तो बताओ। देखो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम तो आप लोग भी करते हैं। किससे? आप लोग भी करते हैं प्रेम, कोई अपनी पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई परिवार से, कोई किसी से। प्रेम तो सभी लोग करते हैं, वो करना भी चाहिए, पर प्रेम संसार से थोड़ा करो। भगवान से ज्यादा करो, जगत से थोड़ा, भगवान से ज्यादा प्रेम करो। लेकिन आप लोग भगवान से थोड़ा करते हैं, संसार से ज्यादा। हाँ या ना? भगवान से प्रेम बढ़ाओ मेरी मां, जगत से थोड़ा प्रेम कम, क्योंकि जगत तो आज है कल नहीं रहेगा, भगवान तो सदा। हम उन्हीं के घर से आए हैं। अच्छा ये बताओ, सारी बेटियां बताएंगी शादी के बाद तुम अपने पिता को भूल जाती हो क्या? अपनी मां को भूल जाती हो क्या? बोलो, विवाह के बाद आप भूल जाती हो? नहीं। तो जब विवाह के बाद, विवाह का मतलब हुआ कि आप एक घर से दूसरे घर चली गई, और जब एक घर से दूसरे घर जाकर आप पहले वाले घर को नहीं भूली, तो फिर आप भगवान के घर से यहां आकर भगवान के घर को क्यों भूल गई? जैसे ससुराल में जाकर कोई मायकों को भूलता है क्या? बोलो। उसी तरह ये संसार हम सबका ससुराल है। संसार हम सबका क्या है, और हम सबका मायका क्या है? जोर से
भगवान का घर हमारा क्या है? भगवान क्या है आपके? भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? भगवान आपके क्या लगते हैं? मैया बताओ, चश्मा वाली तीनों मैया। त्वमेव माता, तो भगवान आपके कौन है? माँ। माँ से मायका होता है। तो भगवान के घर से हम लोग आए हैं और वापस भगवान के घर को जाएंगे। ये ससुराल कुछ दिनों का है साहब, वरना तो लौट के वहीं जाना है जहां से आए थे। समस्या तो ये है, यहाँ वाले माँ बाप को आप नहीं भूलते तो भगवान को आप क्यों भूल जाते हैं? इसलिए उन्हें याद रखो। गोपियां बोली अब जिए तो किसके लिए जिए, अब हम मर जाएंगी। आप लोग प्रेम करते हैं संसार से, लेकिन संसार का प्रेम काम ना करेगा। संसार का प्रेम स्वार्थी है। अच्छा ये बताओ, आपसे जितने लोग प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बेटा हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका पुत्र हो, सब, हर रिश्ते की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक उत्तर देना। बताओ, सारे रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? एक रिश्ता बताओ जिसमें स्वार्थ ना होता हो। कोई भी रिश्ता आप बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? उत्तर दे दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मैया। ओ भैया सो रहे हैं क्या चश्मा वाले? नहीं सुन रहे हैं? एक ऐसा रिश्ता बताइए साहब जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। बस नाम बोल दीजिए उस रिश्ते का। कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? हाँ, कौन सा? हाँ, संसार के हर रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा बताओ, सांसारिक बातें बताओ जिसमें स्वार्थ ना हो। आप बताओ, ये भैया बताएंगे कौन सा रिश्ता है? हाँ हाँ, माँ। माँ, सच्ची बताना, माओ को स्वार्थ नहीं होता बच्चों से? तुम भी तो माँ हो, बताओ। अच्छा, सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, क्या माओ को बच्चों से स्वार्थ नहीं होता? बोलो। एक माँ के दो बेटे हैं, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा होगी। बैठा रहे कुछ ना करे तो माँ बोलेगी निखट्टा बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। दो बातें माँ ही सुनाने लग जाएगी उस निकम्मे बेटे को। ये सब कहने की बातें हैं कि माँ स्वार्थी नहीं होती, बाप स्वार्थी नहीं होता, बहन स्वार्थी नहीं होती, पत्नी स्वार्थ, सब कोई स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का एक रिश्ता आप बता नहीं सकते जिसमें स्वार्थ ना हो। हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए ये स्वार्थ के बाजार में क्यों माथा पच्ची करना? एक भगवान से आपका जो प्रेम है, भगवान ने आपको पीने को पानी दिया, खाने को अन्न दिया, श्वासें दी, बताओ क्या स्वार्थ है उनका? बोलो। तो संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है, पर भगवान से हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए।